सोने पर महंगाई का पानी चढ़ गया। पाकिस्तान में पहली बार 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए से जायद हो गई। एक तोले के निर्ख 1,17,000 रुपए तक जा पहुंचे। सराफा बाजार की रौनकें मांद पड़ गईं। दुकानदार और खरीदार परेशान हो गए। बावजदात से इस काम को कर रहे हैं। इस हद तक पहुंचने से वो अब कारोबार चेंज करने के लिए चेंज कर लिया है। बहुत लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं। पकोड़े तक की दुकानें जो है उन्होंने खोलना उसको तरजीह दे रहे न कि सोना। सोने की खरीदारी खूब हो गई। हुस्न सोना सोना लगने लगा। लाहौर और इस्लामाबाद में खवातीन आर्टिफिशियल ज्वेलरी से सोने की कमी पूरी कर रही हैं। महंगा जेवर है, अब तो जेवर शायद पहनना ही मना हो जाना चाहिए। लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी को, सही बात है, अब तो उसी को प्रेफर कर रहे हैं और तो कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा मुश्किलात होगी। चूड़ियाँ तो नहीं बांध सकती, सिर्फ एक छोटा सा पेंडल सेट बनाएंगे। मुल्क में कोरोना का जोर टूटने लगा। मजीद 1,209 केस रिपोर्ट हुए। तादाद 2,70,400 हो गई। 24 घंटे में 54 अफराद चल बसे। अमवात 5,763 हो गए। मैं मोहम्मद फरूक नसीम सिद्क़ दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा एमक्यूएम के सेनेटर फरूक नसीम तीसरी बार वजीर कानून बन गए। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। उन्होंने जस्टिस फाइज ईसा केस में हुकूमत की वकालत के लिए इस्तीफा दिया था। पार्टी बचाओ तहरीक इंसाफ में ही आवाजें उठने लगी। पेशावर में वर्कर्स ने रहनुमाओं के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। अहम ओहदों पर फाइज अफराद के खिलाफ घर घर जाने लगे। कहते हैं दूसरी जमात से आने वालों को नवाजा जा रहा है। हक छीनना कप्तान से ही सीखा है। हम जो ये धरना दे रहे हैं बेसिकली करप्ट माफिया जो पार्टी के अंदर है, उसमें हमारे जो करप्ट MNAs हैं, MPAs हैं या और भी जो सरकारी इदारों में हैं, उनको फिलफौर फारिग किया जाएगा। हमें इग्नोर किया जा रहा है। हमें ऐसे टिश्यू पेपर की तरह इलेक्शन में इस्तेमाल करके बैक साइड फेंक दिया गया। हम कोई टिश्यू पेपर, हम वर्कर हैं। हमें इमरान खान के सिपाही हैं। कौमी असेंबली का इजलास जारी। सेनेट इजलास भी आज होगा। ऐवान ज़ीरी का 10 और सेनेट का 7 निकाती एजेंडा जारी। कुलभूषण को सजा, दवाओं की कीमत में इजाफा और PIA के फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तली समेत अहम उमूर पर बहस होगी। मवेशी मंडियों में SOP की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। जुर्माने आयद और मंडियां बंद कर दी जाएंगी। ईद उल अजहा पर तफरीही मकामात भी बंद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बता रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया और वकला पर बरहमी का इजहार किया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील अहमद, बताइएगा सिंध हाई कोर्ट का क्या कहना था इस मामले पर? शमील अहमद से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन को अपडेट करें। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया और वकला पर भी बरहमी का इजहार किया। इससे कबल हम देख रहे हैं नेपरा की जानिब से भी इसी तरीके से इजहार बरहमी किया गया था और सिंध हाई कोर्ट ने भी आज कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म देते हुए अदालत ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया और वकला पर बरहमी का इजहार किया है। एक दफा फिर आपको बता रहे हैं, अहम खबर है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया और वकला पर बरहमी का इजहार भी किया है। कराची में इस वक्त 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जारी है, जिसमें एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। इसमें सिंध हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है। हुक्म दिया गया है गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए। बढ़ते आपको बताएं, पाकिस्तान में सोने की कीमत आसमान को छूने लगी है। पाकिस्तान में 10 ग्राम सोने की कीमत पहली बार 1 लाख रुपए से तजावुज कर गई है। फी तोला भाव 1,17,000 रुपए पर जा पहुंचा। जेवरात की शौकीन खवातीन और शादी करने वाले परेशानी से दो चार हो गए हैं। ज्वेलर्स भी कीमत पे मुसलसल इजाफे के बाद कारोबार में कमी से परेशान है। खरीदारी ख्वाब बन गई। कीमत को ऐसे पड़ लगे कि आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। पाकिस्तान में 10 ग्राम सोने की कीमत 1972 रुपए बढ़कर पहली बार 1,566,000 रुपए हो गई। फी तोला सोने की कीमत में
गुज़श्ता रोज 23 रुपए इजाफा हुआ। दाम 1,17,000 रुपए तक जा पहुँचे। सरमायाकार सोना खरीद कर महफूज करने लगे। आलमी मार्केट में कीमत बढ़ी तो पाकिस्तान में भी कीमतों को पड़ लगे। रोज बुलंद तरीन रिकॉर्ड कीमत सामने आ रही है। रवा माह फी तोला सोना 12,000 रुपए और 10 ग्राम सोना 10,000 रुपए महंगा हुआ। मजीद आपको बताएं, सोने की कीमत में इजाफे से वालिदैन के लिए बच्चियों की शादियां आजमाइश बन गई हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं आयशा नाज। खवातीन और सोने का अटूट रिश्ता अब कमजोर पड़ गया। जेवरात अब पहुंच से कोसों दूर। कीमतें बढ़ने से खरीदार भी गिने चुने रह गए। बल्कि आलात से मुज़य्यन चमकती दमकती जेवरात की दुकानें खरीदारों को अपनी जानिब खींचने में नाकाम है। वजह सिर्फ और सिर्फ कीमत है। सुनियारों का मानना है कि कोरोना ने जहां दीगर कारोबार को नुकसान पहुंचाया, वहां गोल्ड का कारोबार भी ठप होकर रह गया। 90% बिजनेस कम हो गया है गोल्ड का भी। किसी की बहुत सख्त जरूरत है तो वो बनवाते हैं, उसके अलावा नहीं। आवाम का रुझान ज्यादातर सेल करने का, खरीदने का बहुत कम। 6 महीने से लॉकडाउन, कारोबार बिल्कुल नहीं है। शहरी कहते हैं कि सज धज और हार सिंगार माजी हो चुका। मौजूदा सूरत हाल में जेवरात मुतवसत तबके की पहुंच से भी दूर हो चुके हैं। इतना महंगा जेवर है कि अब तो जेवर शायद पहनना ही मना हो जाना चाहिए। लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी को, सही बात है, अब तो उसी को प्रेफर कर रहे हैं और तो कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा मुश्किलात होगी। चूड़ियाँ तो नहीं बांध सकती, सिर्फ एक छोटा सा पेंडल सेट बनाएंगे। एक दौर था जब सोने के जेवरात शादियों में सबसे ज्यादा अहमियत रखते थे, लेकिन महंगा होने पर आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। सोने का मुतबादिल आर्टिफिशियल ज्वेलरी को समझा जा रहा है। नित नए डिजाइन खूबसूरत जेवरात अब दुकानों की जीनत बने हुए हैं। खवातीन हार सिंगार के लिए इनकी हसरत तो कर सकती है, लेकिन खरीदारी भारी भरकम नहीं कर सकते हैं। आयशा नाज, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर की खवातीन गोल्ड महंगा होने पर खूबसूरत आर्टिफिशियल ज्वेलरी से ही काम चला रही हैं। ईद पर भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की डिमांड बढ़ गई है। कहती हैं त्योहार भी अब गोल्ड पहने बगैर ही गुजर जाते हैं। सोने की कीमत को पार लगे तो खवातीन ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सहारा ले लिया। गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा है और आर्टिफिशियल भी सेम गोल्ड की तरह। कहती हैं सोना तो पहुंच से दूर हो गया, अब सजने संवरने के लिए मसनूई जेवरात से ही गुजारा करना पड़ेगा। गोल्ड काफी एक्सपेंसिव है और इस वक्त तो कोई फायदा भी नहीं है गोल्ड लेने का। शादी ब्याह पर भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही दिखाई दे रही है। गोल्ड तो खैर काफ़ी महंगा हो गया, तो आई प्रेफर कि मैं आर्टिफिशियल ही पहनूं। आर्टिफिशियल वैसे एलिगेंट भी लगती है, अच्छी भी लगती है। चूड़ी हो या कंगन या फिर बालियां, सब ही आर्टिफिशियल है। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। कोयटा की गोल्ड ज्वेलरी मार्केट की रौनकें मांद पड़ने लगी। सफेद पोश लोग आर्टिफिशियल जेवरात पर इन्हिसार करने लगे हैं, जबकि कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नूर खान से। सोना महंगा होने से इसकी फ़रोख्त भी मान पड़ चुकी है। सोना चूँकि गरीबों की पहुंच से पहले ही दूर था, लेकिन अब मुतवसत तबके के लिए 1,16,640 रुपये तोला सोना खरीदना जो शेर लाने के मुतरादिफ होगा। लोगों ने अब सोने को छोड़ दिया है और इसकी जगह पर चांदी और पीतल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रुख करना शुरू कर दिया है। और इसी हवाले से हम मौजूद हैं एक ज्वेलरी मार्केट में, जहाँ हम बात करेंगे सराफा एसोसिएशन बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी नईम रमज़ान साहब से। जो आबा अजदाद से इस काम को कर रहे हैं, इस हद तक पहुंचने से वो अपना कारोबार चेंज करने के लिए चेंज कर लिया है। बहुत लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं। कोयटा की ज्वेलरी शॉप में कारोबार ठप होकर रह गया है। अगर यही सूरत हाल रही तो सैकड़ों कारीगर अपने रोजगार से हो जाएंगे। जी, सोने की कीमतों में तारीखी इजाफे से शहरियों के साथ साथ सराफा बाजार में भी परेशानी नजर आती है। पेशावर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रुझान बढ़ गया है, जबकि शहरी अपनी गोल्ड ज्वेलरी भी फरोख्त कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कामरान अली। कामरान अली, जिन्होंने खरीदना है वो भी परेशान है, सराफ भी परेशान है। ओवरऑल सिचुएशन क्या है अगर गोल्ड मार्केट की जानना चाहें तो? जी बिल्कुल, सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाई शहरी तो वैसे ही परेशान थे, लेकिन अब तारीखी इजाफे ने सराफ को भी परेशान कर दिया है। इस वक्त हम सराफा बाजार में मौजूद है और हमारे साथ नायब सदर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सोने की तारीख में सबसे ज़्यादा रेट है, यानी कि लॉकडाउन की वजह से लोगों ने जो माशी सूरत हाल थी वो ख़राब हो गई है। हमारे मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो कुछ लॉकडाउन ने ख़राब किया, कुछ लेट ने, और आगे आ गई है बड़ी ईद,
तो लोग सोना बेचने के लिए आ रहे हैं कि यार हमने ईद मनानी है, लॉकडाउन की वजह से ख़राबी हुई है। अगर जिनकी शादियां रुकी हुई थी लॉकडाउन में, वो अभी सर्दियों में या उसके बाद शादी करने वाले हैं, तो अगर 5 तोले बनाते थे तो वो 2 तोले बनाएंगे। 2 तोले बनाने वाले जो हैं वो आधा तोले से भी कम यानी कि आर्टिफिशियल पे आ गए हैं। ना सिर्फ सोने की मांग में कमी आई है, बल्कि लोग खरीदने के बजाय फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। MQM के सेनेटर फरूक नसीम तीसरी बार वजीर कानून बन गए। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। उन्होंने जस्टिस फाइज ईसा केस में हुकूमत की वकालत के लिए इस्तीफा दिया था कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मैं मोहम्मद फरूक नसीम सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से